हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैक्सीनेशन ऑफ एंजाइटी इम्यूनाइजेशन कि हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन है क्या, वैक्सीनेशन है क्या, वो उसका मैकेनिज़्म क्या है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि हम एंजाइटी में कैसे अपने को वैक्सीनेट करें, इम्यूनाइज़ करें कि हमें एंजाइटी ना हो, या हो भी तो उसका इफ़ेक्ट कम से कम हो। और इसके कड़ी में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वैक्सीन का क्या रोल होता है बॉडी में, वो कैसे काम करती है और हमें कैसे वो किसी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। हम उसके बाद ये समझ पाएंगे कि हम अपने एंजाइटी को कैसे इम्यूनाइज़ करें कि हमें एंजाइटी ना हो। तो चूँकि आप लोगों का बार-बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वीडियो बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँ, और वीडियो ज़्यादातर आप एंजाइटी पे बनाएँ। तो चूँकि हमें बीच में टाइम नहीं मिल पाया, सो हम आप लोगों को नहीं अपलोड कर पाए बना के वीडियो। तो आज हम आप लोगों को एक डेडिकेट कर रहे हैं वीडियो, और ये होपफुली अगर आप लोग इसको पूरा देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बेसिकली आज का टॉपिक है कि हम अपने को इम्यूनाइज़ कैसे करें, हम अपने को वैक्सीनेट कैसे करें अगेंस्ट एंजाइटी, अगेंस्ट स्ट्रेस। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन कैसे काम करता है। बेसिकली हम किसी डिजीज़ का जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है, हम उसी के विषाणु को, उसी के जीवाणु को, मतलब उसी के बैक्टीरिया या वायरस को कूट पीस के, मतलब उसके पोटेंसी को इतना कम कर देते हैं, उसको एटोनेट कर देते हैं, उसको उसकी जो क्षमता होती है इतना कम कर देते हैं कि शरीर में हम उसको इनोकुलेट करते हैं। जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ जाके वो डिजीज़ क्रिएट नहीं कर पाती, वो बीमारी क्रिएट नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना वायरस या बैक्टीरिया कमज़ोर हो चुका होता है कि उसमें क्षमता नहीं होती। तो होता क्या है, तो हम करते क्यों हैं इसको? देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, आपने वैसे भी देखा होगा, जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं, बहुत सारी डिजीज़ से वो इम्यूनाइज हो जाते हैं, वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि वो जो इम्प्योरिटी होती है वो बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी में जो मेमोरी सेल्स हैं बॉडी की, वो उसमें उनका जो एक एंटीजन का जो वो होता है, फीड हो जाता है, और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाती हैं आपकी शरीर। और जो एंटीबॉडी होती है उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से लड़ने की बॉडी को क्षमता देती है। वो एक तरह से एक सैनिक होते हैं बॉडी के, जो एंटीबॉडीज होते हैं, बॉडी उसको बनाती है, आपकी शरीर उसको बनाती है और उस बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं। तो आप उस डिजीज से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, वो आपको बीमारी नहीं होती है। तो हम ये समझते हैं कि हम जो ये वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसमें उसका जो मैकेनिज़्म होता है, बेसिकली बॉडी में वैक्सीनेट होने के बाद उस बीमारी से हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। वो हमारी बीमारी हमारे शरीर को जो है इन्फेक्ट नहीं कर पाती, उसका प्रभाव नहीं हो पाता उस वायरस का, उस बैक्टीरिया का, जिसका कि हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो मित्रों, आप ये समझिए कि जो एंजाइटी होती है, वैसे जो स्ट्रेस होती है, जो चिंता होता है, उसमें होता क्या है कि जब उस टाइप के थॉट्स, उस टाइप के विचार आपको, अगर उसका जो थ्रेशोल्ड होगा, जो उसका ट्रिगर होगा, आपका ट्रिगर अचानक में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको एंजाइटी कर देगा, आपको स्ट्रेस कर देगा। लेकिन अगर उसी का जो ट्रिगर होगा वो कम होगा, तो आपके एंजाइटी के लिए वो एंटीजन का काम करेगा। रीज़न बिहाइंड दिस कि वो आपको एंजाइटी तो कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रेन में वो जाके कहीं न कहीं वो सेटल होगा, वो बैठेगा कि ये भी एक टाइप की थॉट है, एक टाइप का विचार है। तो उससे क्या होगा, एंजाइटी तो नहीं होगा, लेकिन जब उससे ज़्यादा कोई ट्रिगर आएगा उस थॉट को लेके, उस इमोशन को लेके, तो चूंकि ब्रेन आपका ऑलरेडी उस चीज़ को देख चुका है, कम पोटेंसी में ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो करेगा क्या कि उस जो थॉट से, उस जो इमोशन से, वो आपको एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, आपका ब्रेन उसको झेल लेगा। फिर क्या होगा, अगर उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा उसको ट्रिगर मिलता है, वो भी उसको झेल लेगा। हमारे कहने का ये मतलब है कि जो ब्रेन को जो इमोशंस जाता है, जो थॉट जाता है, उसका ट्रिगर ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होने देगा। लेकिन अगर अचानक उसका जो
ट्रिगर है वो अचानक बहुत ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन अभ्यस्त नहीं है। सेम उसी तरह से जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि आप 100 किलो का वज़न आप उठाओ, तो शायद आप ना उठा पाओ, लेकिन आप अगर 6 महीने, आप साल भर अगर एक ग्रेजुअल फिनोमेना में पहले 1 किलो का वज़न उठाएं, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का आप प्रैक्टिस करते जाएं, तो शायद आपको 100 किलो का वज़न उठाने में कोई दिक्कत ना हो। आपकी बॉडी आपको उसको बाखूबी उठा लेगी और आपको कोई शरीर में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अचानक अगर आपको ज़बरदस्ती 100 किलो का वज़न उठाने के लिए कह दिया जाए या आपके ऊपर लाद दिया जाए 100 किलो का वज़न, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उससे डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। आप उसी 100 किलो में दब के ही अपने प्राण को त्याग देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी जो होती है ग्रेजुअल फिनोमेना को फॉलो करती है, एब्रप्ट फिनोमेना को कभी फॉलो नहीं करती। हमने इसको कई बार बताया है कि अगर आपका, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो नीचे का शुगर होता है वो 90 तक होता है, 80 तक रहता है, वो नॉर्मली ठीक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिनका शुगर 100 चल रहा है, जिनका शुगर 600 चल रहा है, अगर 600 शुगर जिनके बॉडी में चल रहा है mg पर डेसीलीटर, अगर ऑल ऑफ सडन उसको हम 90 mg पर डेसीलीटर बॉडी में कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि उसके शरीर में शुगर कम हो जाएगी और वो बेहोश होकर गिर जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। हमने ऐसे पेशेंटों को देखा है जो हाई डायबिटिक पेशेंट थे, जिनकी शुगर हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती थी। अचानक किसी के कहने पे उन्होंने कोई दवाई खाई होगी विगरस, जिससे कि उनका बीपी, उनका शुगर कम हुआ, और मेज़र करने पे देखा शुगर तो केवल 90 ही है, जबकि नॉर्मली 80 तक हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं नॉन डायबिटिक्स में, लेकिन उनका शुगर 90 था, तब भी उनको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। वो क्यों हो गया हाइपोग्लाइसेमिया? वो इसलिए हो गया कि उनकी बॉडी 600 शुगर पे अडॉप्टेड थी और उनके लिए एब्रप्टली उसको कम कर दिया गया, तो उनकी बॉडी जो है अडॉप्ट नहीं कर पाई और वो हाइपोग्लाइसेमिक हो गए। तो हमारे कहने का ये मतलब है, अगर उसी 600 शुगर को ग्रेजुअल कम किया जाए, 500, 400, 300, 200, 100, तो शायद ये स्थिति ना हो। हमारे कहने का ये मतलब है कि बॉडी हमेशा कोई चीज़ ग्रेजुअल फिनोमेना को अडॉप्ट करती है, एब्रप्ट फिनोमेना को अडॉप्ट नहीं करती। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप एंजाइटी के लिए कॉन्शियस हैं, अगर कोई चीज़ से एंजाइटी होती है, जैसे गैदरिंग से आपको एंजाइटी है, इसका मतलब है कि आप की जो परवरिश हुई है शुरू से ही, बचपन से ही आप गैदरिंग में कभी नहीं गए हैं। आप देखिए गैदरिंग में अचानक आप जाके अचानक किसी को भेज दिया जाए तो किसी को भी एंजाइटी हो जाएगी। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि लाइफ में देखिए आपको पता भी नहीं चलता कब आप 2 लोगों से, 4 लोगों से, 10 लोगों से मिलते रहते हैं, और ब्रेन उसको जो है कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करता रहता है। आपके ब्रेन में वो चीज़ें एंटीजन की तरह भरती रहती हैं और वो आपका ग्रेजुअल फिनोमेना बॉडी उसको, ब्रेन आपका अडॉप्ट करता रहता है, आपको कोई एंजाइटी नहीं होती। और जब आप सोशल होते हैं तो होता क्या है कि ये चीज़ें अपने आप होती जाती हैं, आपको एंजाइटी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों को होती है, तो आप देखेंगे उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं यही होता है कि वो लोग शुरू से ही उनको कहीं ना कहीं या कुछ बचते हैं या उनके पेरेंट्स खुद उनको आइसोलेट करके रखते हैं। ऑल ऑफ सडन अगर आप सोचें या पेरेंट्स सोचे कि भाई उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो 100 लोगों की, 500 लोगों, 1000 लोगों की भीड़ को जाके कहीं संबोधित करके चला आएगा या कहीं भाषण दे के चला आएगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंजाइटी तो होना लाजमी है। तो बॉडी का जो फिनोमेना है, ग्रेजुअल फिनोमेना है। पहले होता क्या था, पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, तो एक जो पूरा परिवार होता था, एक आपस में ही सोसाइटी होती थी, 10-20 लोगों का परिवार होता था, उसमें सारी चीज़ें अपने आप होती थी, आपको पता भी नहीं चलता था कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो एंजाइटी कम से कम होती थी। अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत कम रहते हैं आपस में साथ में, तो चीज़ें नहीं हो पाती हो। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको कॉन्शियस रहना होगा, आपको कहीं ना कहीं समाज से, सोसाइटी से कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। और बार बार मैं ये चीज़ आपको कहता हूँ कि चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। सोशली कनेक्ट रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये आप मान के चलिए कि जो आपका स्पिरिचुअल वो है, उसको भी आप स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग रहिए, कहीं ना कहीं किसी गॉड से कनेक्टेड रहिए। है क्या कि आपके अगल बगल आपके साथ तो कोई है नहीं। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली का, अकेलापन, अपने में खुद में एक डिप्रेशन है, एक एंजाइटी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप गॉड से कनेक्टेड रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एक बल मिलेगा, आपके मन को एक स्ट्रांगनेस मिलेगी कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई है। तो आप अपने साथ जो है भगवान को रखिए, गॉड को रखिए। हम बार बार ये कहते हैं, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसी रिलीजन में आप रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट रहिए। नास्तिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, नास्तिक होकर आपको क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप आस्तिक होते हैं, गॉड से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। बहुत डीप हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, ये सजेशन दूंगा कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहिए, आप किसी न किसी गॉड से कनेक्टेड रहिए, आप सोशली अपने को कनेक्ट करके रखिए, अपने को स्ट्रांग करके रखिए, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। अगर कहीं कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए, ये जीवन का एक पार्ट है। अगर आप सोचें कि अननेसेसरी टाइम का वेस्टेज है, तो टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। ये आपके जीवन के लिए बहुत बहुत ही अमूल्य चीज़ें हैं। आज देखिए आपका जीवन कैसे डिस्टॉर्टेड हो रहा है एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से, जबकि न तो ये कोई बीमारी है, न इसका कोई बहुत एथेंटिक कोई कॉज है, न तो इसको कोई समझ पा रहा है, न तो इसको कोई समझा पा रहा है। ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको हम खुद क्रिएट करते हैं, हमें खुद ही सॉल्व करना होगा। बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ, आपको अपने लाइफ में योगा भी रखिए, प्राणायाम भी रखिए, एक्सरसाइजेज भी रखिए। ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में इसको इन्वॉल्व रखें। रही बात है, आप अपने ब्रेन को, अपने जो दिमाग को इससे कैसे इम्यूनाइज करेंगे, कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस आपको कम से कम हो, तो उसका एक ही है कि इसका जो, जैसे हम वैक्सीनेट करते हैं अपने बॉडी को, देखिए बॉडी अपने ढंग से एक काम करती है, ब्रेन अपने ढंग से काम करता है। दोनों का फंक्शन लाइफ वाइज एक ही जैसा है। ब्रेन भी ग्रेजुअल फिनोमेना को फॉलो करता है किसी चीज़ की। इसलिए हम कहते हैं, कोई चीज़ आप कहते रहोगे तो ब्रेन उसको मान लेता है। तो चीज़ें कम ट्रिगर में आपके ब्रेन में जाती रहेंगी तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई जाके आपके ब्रेन में कोई चीज़ बताए तो शायद आप उसको बर्दाश्त न कर पाएँ, उसको कहते हैं सदमा लग गया। लेकिन आप धीरे धीरे उसी चीज़ों को घुमा के बता के आप उसको करें तो आपको सदमा लगने जैसी कोई बात नहीं है। तो किसी चीज़ में जो एंजाइटी आपको होती है, इसका मतलब है कि एब्रप्टली वो चीज़ें इम्पोज्ड हो गई आपके ऊपर, या आपने एब्रप्टली कोई चीज़ फॉलो करने की कोशिश करी, तो वो किसी के लिए मुश्किल है, वो मुमकिन नहीं है। आप उसके लिए अकेले नहीं हैं, आप बहुत कमज़ोर आदमी नहीं हैं, ठीक है, उसके लिए। तो देखिए, जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो खुद में क्रिएट हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रेजुअल फिनोमेना को फॉलो करें, सब चीज़ों को देखें, समझें, अपने अराउंड जो चीज़ें हैं उसके लिए विजिलेंट रहें, बिल्कुल परेशान ना हो कि एंजाइटी दिन में 100 बार आप कहते हैं मुझे एंजाइटी हो गई साहब, हम कैसे ठीक हो। अरे भाई, एंजाइटी आपको है ही नहीं है। एंजाइटी तो दुनिया को होती है, दिन में 500 बार होती है, होना भी चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं होगा भाई, अगर कोई आप अभ्यस्त हैं डेली करने के लिए, आपको 5 किलो का वजन भी उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको वजन वाली चीज़ें इधर से उधर कर देनी होती है दिन में, तो उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाते हो। तो भाई जाहिर सी बात है, ब्रेन में आप नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अचानक कोई ऐसी आ जाती हैं कि दिमाग को आपको जोर ज़्यादा देना होता है। जब आप ब्रेन में जो ज़्यादा जोर या तनाव, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ठीक है, देना पड़ेगा उसको, लेकिन फॉर टाइम बिंग आएगा, चला जाएगा वो स्ट्रेस। तो भगवान ने बनाया ही इसीलिए है कि आप उस पर स्ट्रेन दें, उसको स्ट्रेस दें, उसको तनाव दें, ताकि आप अपना काम करें। लेकिन उसको विशियस ना बना लें, उसको कॉन्स्टेंटली ना बना लें कि नहीं उसी के बारे में सोचने लगे। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तब दिक्कत होती है। अदरवाइज स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंजाइटी ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप बहुत बीमारी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, आप उसको केवल बीमारी बनाते हो। साहब मुझे एंजाइटी है, मुझे कोई दवाई खानी है, मैं कैसे ठीक हूँ। एंजाइटी कोई चीज़ होती नहीं है। एक तो आप एंजाइटी कहना छोड़ दीजिए, आधा तो आप वैसे ठीक हो जाओगे। आप दिन में 50 बार 500 बार ये बोलोगे, आई एम बिल्कुल ओके, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आप वैसे ही ठीक रहेंगे। तो ये दिमाग में इसको निकाल दीजिए कि आप एंजाइटी से ग्रसित हैं या एंजाइटी आपको परेशान कर रही है। एंजाइटी कुछ भी नहीं, ना कोई बीमारी है, ये नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का। बॉडी खुद करती है, खुद उससे निपटती है। आप अपने काम में मन लगाएं, अपने काम को करें, वर्सटाइल लाइफ स्टाइल को फॉलो करें।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कभी भी मोनोटोनस लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, मैं हूं कोई भी हो, मुझे ही आप एक उसमें कर दीजिए तो कहीं ना कहीं एंजाइटी मुझे ही हो जाएगी। हाँ, आदमी को कहीं ना कहीं आउटिंग करना होता है, कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आप मल्टीटास्किंग हो जाएंगे, मल्टी डायरेक्शनल रहेंगे, हर अलग अलग जगहों से आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपका दिमाग रिलैक्स होता रहेगा। जब एक काम से आप दूसरा काम करते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। तो आप ये बात मेरी मानिए, विश्वास करिए कि कोई भी काम आराम का नहीं है। एक आदमी कहता है इस काम में आराम है, आपको केवल सोने का काम मैं दे दूं, आप 10 दिन आपको केवल बेड पे मैं अच्छे गद्दे पे सुला दूं, फूले के गद्दे पे सुला दूं, तो 10 दिन में आप रोने बिलखने लगेंगे, भैया यहाँ से हटाओ। बहुत बड़े बड़े महल होते हैं लोगों के, लेकिन लोग जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, कॉटेज लेक वहां रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? क्योंकि वो ऊब चुके हैं। जो मन है आपका, जो शरीर है, वो ऊब जाती है एक चीज से। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं आपको कि आप एक लाइफ स्टाइल में ना रहें, जहां है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते रहें, आप अपने को बदलते रहें, अपने विचार को, थॉट्स को बदलते रहें, इन्वॉल्वमेंट अपना हर चीज़ों में रखें, जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व अपने को करें। एक भागा दौड़ी में, आपाधापी में आदमी इतना वो हो गया है कि उसको समय ही नहीं मिलता, कहता है बहुत सारी चीज़ें जीवन की बेकार हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाली चीज़, और जो नॉलेज वाली चीज़ वही अच्छी ना। नॉलेज वाली चीज़, बहुत सारे नॉलेज वाले लोगों को आप मेंटली बिल्कुल वो होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो अपने को बोलते हैं भगवान कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, साइंस है, हम तो साइंस को मांगते हैं, साइंस हम तो कुछ भी नहीं है, सब एक कॉम्प्लीमेंट्री है। आप ठीक रहोगे तभी आप साइंस के लिए कुछ कर पाओगे, आप मेंटली ठीक ही नहीं हो तो साइंस के लिए क्या कर पाओगे आप? तो ये सब चीज़ें आप उसमें बिल्कुल उलझिए मत। आप अपने जीवन को एक बैलेंस करके चलिए। आप बैलेंस करके चलेंगे, अच्छा जीवन आपको मिलेगा। आप जितना इसमें उलझते जाएंगे, आप फंसते जाएंगे, विश्वास मानिए आप न निकल पाएंगे, न कोई आपको निकाल पाएगा। आप ये मान लें कि दुनिया का कोई सबसे बेस्ट डॉक्टर भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आपको करना खुद ही होगा। तो ले दे के कुल जो बात ये आती है कि मेडिसिन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मेडिसिन का जो रोल है, आपको केवल असिस्ट कर सकता है कि इस जो दलदल से निकालने के लिए मेडिसिन आपको असिस्ट कर सकता है, करना खुद ही आपको होगा। जब इमोशंस भी वही काम करते हैं, जो सेरोटोनिन का सेक्रेशन इमोशन से भी उतने हो जाता है, वही सेरोटोनिन का सेक्रेशन मेडिसिन भी करती है। मेडिसिन क्या करती है? ज़बरदस्ती करती है। जो आपके इमोशंस हैं वो नेचुरली करती है, नेचर ने बॉडी को जैसे बनाया है। तो आप इमोशन से आप सेरोटोनिन बढ़ाए ना, आप मेडिसिन से बढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं? हाँ, जब आपकी बॉडी बिल्कुल फेल हो गई, आप कमज़ोर हो गए, नहीं कर सकते, तो आप मेडिसिन का असिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने बॉडी को, अपने जो लाइफ स्टाइल को आप ऐसा सेट करें कि इमोशन से आपके सेरोटोनिन आपके सेट हों, आपके बढ़ें, न कि मेडिसिन से। तो देखिए, मैंने आपको कई बार इन सब चीज़ों को बताया है, अभी भी यही बता रहे हैं कि एंजाइटी बिल्कुल बीमारी नहीं है। एंजाइटी से परेशान न हो, स्ट्रेस से बिल्कुल परेशान न हो। जो एंजाइटी को आप बार बार आप उसको अपने उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो आपको डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं वो बीमारी है। एंजाइटी स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। भगवान ने दिया है आपको स्ट्रेस लेने के लिए। तनाव नहीं लेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तनाव लेना पड़ेगा, तनाव लीजिए, लेकिन आप तनाव लेके उसको छोड़ दीजिए। उसके ऊपर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। अपने अपने लाइफ में अपने काम को करते रहें, मल्टीटास्किंग रहें, मोनोटोनस लाइफ स्टाइल फॉलो ना करें, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें, गॉड से कनेक्ट रहें, आप स्पिरिचुअल रहें, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हमारी बात शायद आप लोग समझ पाए हों। आज जो मैं कहना चाहता हूं कि इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है, इम्यूनाइजेशन आप अपने ब्रेन को कैसे कर पाएंगे, एंजाइटी से कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज की हम अपने वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें। अगर ये लगता है कि ये लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इसको शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल को, हमारा ये आपकी बात अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।